हेलो। आज हम लोग एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन की लाइंस रीड करते हैं। लाइंस है व्हाट आर द मिसिंग नंबर्स इन द थर्ड फिगर। आपको बेसिकली टोटल 3 फिगर्स दी हैं, इनमें कुछ नंबर्स हैं और नंबर्स में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन स्केच आउट करते हुए थर्ड फिगर में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी पोजीशन पे क्या आएगा ये बताना है। लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग फर्स्ट शेप को देखें तो फर्स्ट शेप पे नंबर्स क्या क्या है, तो आप देख रहे हैं 3, 7, 19, 77, 383। इफ़ मैं इन पर्टिकुलर वैल्यू को देखूँ तो बेसिकली नंबर 3, देन आफ्टर लार्जर साइड में 7 और इसी तरह से ग्रेजुअली आपके पास वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक, तो क्योंकि आपके पास वैल्यू इंक्रीज हो रही है इट मीन्स ये पर्टिकुलर क्वेश्चन या तो एडिशन सीरीज का होगा या स्क्वायर या फिर प्रोडक्ट सीरीज या फिर हम बोल सकते हैं क्यूब सीरीज के ऊपर बेस्ड हो सकता है। तो प्रोसेस आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल 3, देन आफ्टर मैंने लिखा 7, देन आफ्टर 19, देन आफ्टर 77 और एट लास्ट है 383। ठीक है, तो क्योंकि 3 से 383 पे गए तो सडन इंक्रीज हुआ बिटवीन द नंबर्स। तो इफ़ देयर इज सडन इंक्रीज बिटवीन द नंबर्स इट मीन्स आपके पास गिवन सीरीज प्रोडक्ट सीरीज हो सकती है या स्क्वायर या क्यूब, एज आई सेड अर्लियर। तो हम लोग देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट सीरीज हो सकती है। तो 3 से 7 देखते हैं। तो 3 से 7 किस तरह से लिखा जा सकता है, तो 3 के टेबल में आपको 7 कहीं नहीं मिलने वाला है, बट इफ़ मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ दैट विल बी 6 और +1 करता हूँ तो कितना आएगा 7। लाइक 7 से 19 चलता हूँ, तो इफ़ मैं 7 to 19 जाऊँ तो लिखने के 2 वे हो सकते हैं। 7 × 2 14 +5 19। क्लियर, बट उस पर्टिकुलर प्रोसेस से आपका सीरीज कंटिन्यू नहीं होगी। बट नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ 7 × 3 21 -2 19, राइट। 19 to 77 देखिए, 19 मल्टीप्लाइड बाई 4 76 +1 इज 77। तो आप क्या पैटर्न देख रहे हैं, इंटू 2 +1 इंटू 3 -2 इंटू 4 +1। नेक्स्ट 77 to 383 देखिए, तो इंटू 5 करता हूँ तो 385 आएगा। 77 मल्टीप्लाइड बाई 5 385 और -2 करता हूँ तो 383। तो आपके पास एग्जैक्ट सीक्वेंस बना, फर्स्टली इंटू 2 +1 देन आफ्टर इंटू 3 -2 इंटू 4 +1 इंटू 5 -2। ठीक है, तो ये आपको शेप मिला। यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है एग्जैक्टली आपको एग्जाम में कंफर्म करना है कि सेकंड फिगर में भी चलना चाहिए। तो देखिए 1 × 2 करता हूँ 2 +1 करूँगा 3, 3 × 3 करता हूँ 9 और 9 -2 करूँगा 7, देन आफ्टर 7 × 4 28 और +1 करूँगा तो 29 और 29 × 5 करता हूँ तो मेरे पास आएगी वैल्यू 145 और -2 करूँगा तो 143। इट मीन्स जो मैंने लॉजिक फाइंड किया वो वर्क कर रहा है। तो यही हमें लॉजिक थर्ड शेप में अप्लाई करते हुए आंसर को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं थर्ड शेप के साथ जाऊं तो थर्ड शेप में देखिएगा क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पे क्या आएगा ये पूछना चाह रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है 253, 4, 101, 5, 166 एंड 6, 2 to 3 है ना, 2 to 3 है ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपके पास 4 रखता हूँ, ये कैलकुलेशंस मेरे को प्रैक्टिस से ही आएंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूँ। तो 4 पुट किया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8 एंड +1 करूँगा तो 9। ठीक, देन आफ्टर 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 -2 25। लाइक मूव करें तो 25 × 4 दैट विल बी 100 एंड +1 बिकॉज हम फर्स्टली कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे +1 देन आफ्टर -2 तो अगेन हमें +1 करना होगा। तो 25 × 4 +1 दैट विल बी 101। और अगर हम लोग क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो 101 × 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 505। और बिकॉज ऑफ मेरे को यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेप में -2 करना है, एक बार हमें क्या करना था +1 करना था, एक बार -2 करना था। तो 101 × 5 करूँगा तो 505 एंड -2 करूँगा तो 503। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हुआ। तो बी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप सो आप क्लियर कट एक क्वेश्चन सीख पाए हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल वैल्यू को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये प्रोसेस सीखी होगी। यदि दिया हुआ वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।